मम्मी और पापा दोनों में से किससे आप ज़्यादा डरते हैं? आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? अपने लाइफ में अपना आदर्श किसे मानते हैं? क्लास 11th और 12th के दौरान बेस्ट मोमेंट आपके लिए? जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी इस वर्ष कर रहे हैं, उनको एक सलाह कौन सी देनी चाहिए? दोस्तों, कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। इस पंक्तियों को बिल्कुल सटीक सिद्ध किया है अयोध्या जिले के बीकापुर ब्लॉक के एक बहुत ही होनहार छात्र प्रिंस वर्मा ने। दोस्तों, पिछले महीने जारी हुए यूपी बोर्ड के परिणाम में प्रिंस वर्मा ने 94.4% अंक प्राप्त किए हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बेहतरीन अंक है, जहां इन्होंने अयोध्या जिले में 7वीं रैंक हासिल की है। एक मेहनती छात्र हैं और इन्होंने सिद्ध करके दिखाया है कि आप किसी भी क्षेत्र से क्यों ना आते हों, अगर आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं प्रिंस वर्मा से और जानते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत करी है और किस तरीके से इन्होंने इतना बेहतरीन रैंक हासिल किया है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। Thank you so much, sir, to invite me. प्रिंस, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस कि आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है। Thanks, sir. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ये इंटरव्यू। और आपसे जो तमाम क्वेश्चंस होते हैं, जब कोई व्यक्ति एक इतना अच्छा कुछ सफलता गेन करता है तो कहीं ना कहीं मन में एक प्रश्न रहता है कि लाइन से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपसे सीखना चाहेंगे। तो सबसे पहला तो मेरा यही प्रश्न रहेगा, जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कि जब यूपी बोर्ड का परिणाम आया तो उस समय आपके घर पे कैसा माहौल था? सर, जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन मैं घर पे था नहीं, मैं फैजाबाद में था। जी। तो मैं अपनी दीदी के साथ था, दो सिस्टर मेरी बाहर रहती हैं। तो उस दिन सुबह से ही फ्रेंड्स के कॉल आ रहे थे कि रिजल्ट आने वाला है। मतलब कैसा, सब एक अंदर में डर भी था कि रिजल्ट कैसा आएगा। तो मैं रूम पे अकेला था उस समय, दीदी कोचिंग गई हुई थी। फिर रिज़ल्ट आया तो मैंने अपने फ्रेंड्स के रिज़ल्ट चेक किए तो उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। फिर मैंने अपना चेक किया तो मेरे 472 मार्क्स से 94.4% बने। मतलब उन नंबरों को देख के मैं बहुत खुश हुआ कि जो मेहनत मैंने साल भर की उसका मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिला। जी। उसके बाद दीदी रूम पे आई तो उन्हें बताया, वो लोग भी बहुत खुश हुए। उन लोग भी बहुत खुश हुए। उसके बाद मैंने घर पर फ़ोन किया, घर पे बड़ी दीदी रहती हैं, उन उनसे बताया तो वो भी बहुत खुश हुई। उसके बाद मेरे घर के चारों ओर मतलब भाभी वाभी सब थे और चाची सभी आके सभी बहुत खुश थे। फिर सबसे बड़ी खुशी तब हुई सर जब मैंने अपने पापा के पास फ़ोन लगाया और उनको मैंने बताया कि इस बार मेरे 94.4% बने हैं। तो मेरे पापा का गला बैठ गया, मतलब ऐसा वो थोड़ा खुशी की वजह से। खुशी की वजह से। उस समय मुझे ये फील हुआ कि जो मैंने इतनी मेहनत की थी वो सब इस खुशी के सामने बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। और मुझे बहुत खुशी हुई थी उस दिन। तो प्रिंस, जैसे कि जब तैयारी हम करने जाते हैं तो एक उम्मीद लेके जाते हैं कि बेहतर से बेहतर हम रिजल्ट देंगे। तो क्या आपको उम्मीद थी कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी? सर, इतनी अच्छी तो उम्मीद नहीं थी, बट इतना था कि मैंने सोचा था कि इस बार कुछ अच्छा करेंगे। हमारे टीचर्स का भी सपोर्ट रहा कि इस बार टीचर्स हमारे हमेशा कहते थे इस बार हमको यूपी में स्थान लेना है। और उसी लगन के साथ मैंने पूरी साल मेहनत की। मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझको इतने परसेंट लाना है, बस ये सोचा था कि एक अच्छे रैंक के साथ मैं अपने स्कूल का नाम रोशन करूँगा। बस उसी लगन के साथ सर पूरे साल में पढ़ाई करता रहा। कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई थी जब यूपी बोर्ड का परिणाम आया था, न्यूज़पेपर भी मैंने पढ़ा। तो ऐसे उसमें आपको सम्मानित किया गया डीएम सर द्वारा। तो जब डीएम सर ने आपको सम्मानित किया, आपको ट्रॉफी दी उस समय, तो उस समय क्या माहौल था और मन में क्या फीलिंग्स थी आपके? सर, मैं घर पे था तो हमारे प्रबंधक जी हैं एसपी सर, उनका फ़ोन आया शाम को कि हम लोग को फैज़ाबाद चलना है। डीएम सर ने हम लोग को इनवाइट किया है। तो घर पर एक खुशी का माहौल था कि हमको वहाँ उस अ, मतलब डीएम सर से मिलने का मौका मिलेगा। मैं भी बहुत खुश था कि मुझे वहाँ पे जाने का मौका। फिर हम लोग वहाँ पे गए। कई सारे बच्चे वहाँ पे आए हुए थे पूरे डिस्ट्रिक्ट से। एक अच्छा माहौल वहाँ पे था। फिर डीएम सर आए, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा
और हम लोगों को भी समझाया कि किस तरीके से हमको आगे भी अभी मेहनत करना है। तो इस प्रकार का वहाँ पे सर माहौल था बस। बहुत अच्छा। जब कोई व्यक्ति तैयारी करके बेहतरीन नंबर प्राप्त करता है, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में हो, यूपी बोर्ड में हो या कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, तो जो सभी सुनने वाले होते हैं, उसको फॉलो करने वाले होते हैं, वो चीज़ सोचना चाहते हैं और सोचते भी हैं और सीखना भी चाहते हैं। और एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है उन बच्चों से कि आपने तैयारी कैसे की थी, स्ट्रेटेजी क्या क्या थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके को फॉलो करना चाहेंगे। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने किस तरीके से तैयारी की, क्योंकि जब हाई स्कूल का एग्जाम हुआ था तो प्रमोट किया गया बच्चों को, उसके बाद लॉकडाउन भी लगा बीच में, इन सभी में कई लोगों की पढ़ाई भी खराब हुई। तो उस समय आपने किस तरीके से तैयारी की इंटरमीडिएट की? सर हाई स्कूल में हम लोग प्रमोट हुए, पर उस हम लोग का परसेंटेज इतने अच्छे नहीं थे, तो अगेन एग्ज़ाम हुआ था, तो हम लोगों ने उधर भी एग्ज़ाम दिया और मेरे 90% मार्क्स भी बने थे। इसके बाद 11th में आए, तो 11th में कहीं ना कहीं लॉकडाउन था कुछ दिन तक, तो उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकी थी। उसके बाद 12th में हम लोग आए, फिर एक अच्छी मेहनत के साथ फिर से लगे और ये सोच के साथ कि इस बार हमको यूपी में एक अच्छी रैंक लानी है, उसी के साथ मेहनत करते रहे। और सब कहते हैं कि कोचिंग्स करो, मैं उतना कोचिंग प्रेफर नहीं करता। मैं कहता हूँ कि बुक्स, लिमिटेड बुक्स रखिए आप, और उसको आप सेल्फ स्टडी के द्वारा और स्कूल के द्वारा जो टीचर्स आपके जी। बताएं, उसी गाइडेंस के साथ आप चलते रहिए, आप ज़रूर अच्छी रैंक लेके आएंगे। जब कोई व्यक्ति सफल होता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसके पीछे केवल उसकी ही सब मेहनत नहीं रहती है, कहीं ना कहीं परिवार वालों की, बहुत लोगों की मेहनत होती है जब एक व्यक्ति सफल होता है। तो प्रिंस, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप सफल हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ सब लोग दिए होंगे और आपको कॉल्स आते होंगे, लेकिन आपसे हमें जानना चाहेंगे आप अपनी सफलता का श्रेय किन लोगों को देना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगा, क्योंकि टीचर्स ने इस साल बहुत मेहनत की है। हमारे टीचर्स ने हमेशा हम लोग को मोटिवेट किया कि नहीं, हम लोग इस बार एक अच्छी रैंक लेके आएंगे। और टीचर्स का गाइडेंस रहा कि हमें किस प्रकार में पढ़ाई करनी है, किस तरीके से कॉपी राइट करना है। और उसके साथ फैमिली का भी फुल सपोर्ट रहा। फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, आप मेहनत करो, मुझे घर पर कोई काम वाम नहीं करना पड़ता था। और सर सर हमारे जितने भी टीचर्स थे सभी पूरे साल मेहनत उन लोगों ने भी किया, और हम लोगों ने भी उनके साथ मिलकर एक अच्छी मेहनत के साथ इस रैंक को हासिल किया। इतना बेहतर नंबर आपने प्राप्त किया। देखो, आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ। आई वांट टू बिकम IAS ऑफिसर, और मैं एक IAS ऑफिसर बन के अपने समाज में सभी की सेवा करना चाहता हूँ, और एक बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो आप तैयार हैं प्रिंस? यस सर, तो बिल्कुल। पहला क्वेश्चन ये है कि मम्मी और पापा दोनों में से किससे आप ज़्यादा डरते हैं? सर पापा से, मम्मी से तो उतने डर नहीं लगता। पापा बाहर रहते हैं, फिर भी एक डर है उनसे बना रहता है। आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? सर आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर इन फ्यूचर। आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ कि मैं समाज में कुछ बदलाव लाऊं और एक लोगों की मदद करूं। आप अपने लाइफ में अपना आदर्श किसे मानते हैं? सर मैं विकास देव केसरी सर को अपना आदर्श मानता हूँ, जो एक अच्छी थिंकिंग रखते हैं, और उन्हीं को मैं अपना आइडियल मानता हूँ। क्लास 11th और 12th के दौरान बेस्ट मोमेंट आपके लिए? सर स्कूल में प्रोग्राम हुआ था 26 नवंबर को, और वहाँ पर एक एग्ज़ाम भी कराया गया था स्कूल में हमारे, जिसमें मेरी फर्स्ट रैंक भी थी। तो वो पल एक बहुत ही अच्छा था सभी के सामने। और अंतिम प्रश्न आपके लिए ये है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी इस वर्ष कर रहे हैं, उनको एक सलाह कौन सी देनी चाहेंगे? सर मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप खुद जागरूक हैं, आप चाहते हैं कि मेरी एक अच्छी रैंक आए, तो आप किसी टॉपर्स की स्ट्रेटजी ना फॉलो कीजिए, आप खुद से मेहनत कीजिए, और आप जो भी करेंगे वो आपको एक अच्छी रैंक तक लेके जाएगा। बस आपको यही सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। और मैंने भी यही सोच कर किया था कि मैं एक अच्छी रैंक लाऊंगा, और मैंने वो लाया भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रिंस जी। और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपने विचारों को साझा किया, आपने कैसे मेहनत की इस बारे में हमारे सभी दर्शकों को बताया। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि आप एक आईएएस बन के अपना, अपने
परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने टीचर्स का नाम जरूर रोशन करें। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे बीच आज प्रिंस वर्मा, जिन्होंने यूपी बोर्ड 2023 के 12वीं के परिणाम में अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में 7वीं रैंक हासिल की थी। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और होनहार छात्र के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।